हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एमजे एजुकेशन मैथ्स 99 पर। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो रहने वाला है रैशनल नंबर। आज हम देखेंगे कि रैशनल नंबर होता क्या है, इसका इन्वेंशन की जरूरत ही क्यों पड़ी, यानी कि कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना, हमारे दिमाग में कुछ आया होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है, एक्चुअल में ये चीज है क्या। क्योंकि जब तक हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती वो चीज इन्वेंट नहीं होती, यानी कि हमें रैशनल नंबर की जरूरत तो थी। अब वो कैसे इन्वेंट हुआ है रैशनल नंबर, आज हम टोटली ये देखेंगे रैशनल नंबर होता क्या है वो देखेंगे प्रॉपरली। धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। छोटी वीडियो रखेंगे लेकिन डायरेक्ट पॉइंट पे रखेंगे कि रैशनल नंबर एक्चुअल होता क्या है, इन्वेंशन क्या था। क्योंकि एक पता एक चीज होती है, जब तक आपको किस चीज की जरूरत नहीं होती तब तक वो चीज इन्वेंट भी नहीं होती। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बहुत पुराने टाइम में चले जाओ, जब एसी कूलर पंखे ये कुछ नहीं होता था, उस टाइम पे भी लोगों को गर्मी लगती थी। लोगों को गर्मी लगी, फिर लोगों के हाथ में जो भी गत्ता वत्ता जो भी आया तो उससे हवा कर के हाँ ठंडा मिल रहा है। फिर लोगों ने ना थोड़ा दिमाग लगाया, कुछ नई चीजें इन्वेंट करी है ना, कि नॉर्मली पंखा बना लिया पहले। फिर ठीक है, टाइम बढ़ता रहा। अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि, या फिर इतना थक जाते हैं ना, हाथ थक जाते हैं पंखा कर करके, तो उन्होंने और दिमाग लगाया और फिर ये जो ऊपर फैन होता है ये वाला पंखा बना दिया, इन्वेंट कर दिया, नई चीज इन्वेंट हो गई कि ठीक है, हाँ पंखा आ गया, इससे हमारी बस बिजली लगती है, वैसे थकती नहीं है ना, हमारा मैकेनिकल वर्क जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। फिर लोगों को और अब उसमें मॉडिफिकेशन होता रहा, जो इन्वेंटिव चीज है उसमें मॉडिफिकेशन होता रहा कि कूलर आ गया, एसी आ गया, है ना, ये चीज। यानी कि मेन पर्पस क्या था कि हाँ हमें गर्मी नहीं लगनी चाहिए, है ना, वो हमारी जरूरत थी कि हमारी हवा करने के लिए कुछ होना चाहिए, और उससे इन्वेंशन होते हैं। तो आप ये देखो आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, तो हमें रैशनल नंबर की क्या रिक्वायरमेंट थी, ये कैसे इन्वेंट हुआ, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब बाकी चीज एक और बोल देती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक के लिए हमारे वीडियो पे बने रहना। बाकी स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। रैशनल नंबर पढ़ना है, सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेंशन की। चलो स्टार्टिंग से चलते हैं। हमें कुछ नहीं पता कुछ रैशनल नंबर क्या होता है या कुछ भी चीज, हमने बस इतना पढ़ा हुआ है कि तीन तरह के नंबर होते हैं। एक होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जो भी नंबर हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि मान लो मेरे को एक बोतल खरीदनी है, ठीक है, कितनी चाहिए, एक खरीदनी है, ठीक है, तो ये एक नंबर है, ठीक है। मान लो मुझे दो टॉफी खानी है, तो ये कितना नंबर है, दो, है ना। मान लो मेरे को कपड़े खरीदने हैं चार जोड़ी, तो मैंने चार लिख दिया, ठीक है। ये नंबर्स, जो नंबर्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं नेचुरली जो होता है कि हाँ ये कोई चीज इतनी होगी, मिनिमम नंबर कितना हो सकता है उसका, एक। कि हाँ किसी चीज की बात करें तो वो एक चीज तो होगी, है ना, कि मुझे एक चाहिए, मुझे दो चाहिए, मुझे पांच चाहिए, 10 चाहिए, कितने भी, मतलब वन से जो चीज नंबर स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं नंबर, है ना। तो वन से जो स्टार्ट होता है नंबर उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो ये वो नंबर्स होते हैं जो वन से स्टार्ट हो, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये होगा नेचुरल नंबर। इन्हें नेचुरल नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम नेचर में जीरो का कोई ना रोल नहीं है। मैं ये थोड़ी बोलूंगी मुझे एक टॉफी चाहिए जीरो, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, है ना, फिर आपको चाहिए ही नहीं तो आप बोल ही क्यों रहे हो। नॉर्मल बात ये है, नेचुरल नंबर वही होता है जिनकी एक्चुअल में इसका मिनिमम नंबर जो होता है वो वन होता है, जिसकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है कि हाँ इतनी चीज तो लगेगी, नेचुरली ये अकरिंग है, ठीक है। फिर एक नंबर होता है होल नंबर। जब हम नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर। तो होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, इनका मिनिमम नंबर कौन सा होता है, जीरो, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद एक होता है इंटीजर, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अब स्टार्ट करते हैं। चलो, हमने ये चीज देख ली, ये चीज देख ली, अब स्टार्ट करते हैं मेन चीज पे। इसे मैं हटा देती हूँ। यहाँ देखो,
अब एक इक्वेशन है, मान लो मेरे पास मैंने लिखा x प्लस 2 इज इक्वल टू 14। ये मेरे पास एक इक्वेशन है। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा 14 माइनस 2, ये नंबर इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, ये तो अलग चीज है, हमने दूसरी चैप्टर में पढ़ी हुई है, तो माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 12, यानी कि पॉजिटिव नंबर, यानी कि अगर x की वैल्यू 12 होगी तो ये इक्वेशन वैलिड है, बिल्कुल है। अच्छा यहाँ देखना, ये जो 12 आया ये क्या है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है मैम, ये पॉजिटिव नंबर है, यानी कि ये क्या है, नेचुरल नंबर। जब हमारी इक्वेशन में या किसी नॉर्मल लाइफ में हमें पॉजिटिव नंबर्स मिले, मैथ्स में कहीं भी हमें पॉजिटिव नंबर्स मिले, तो हमें पता चला कि नेचुरल नंबर होता है, भाई हमने नाम रख दिया नेचुरल नंबर है, कि हम नेचुरली अकरिंग है कि इतना होना चाहिए, ठीक है, ये पता चल गया। तो नेचुरल नंबर तो हमें पता चल गया कि यहां से आए। फिर आता है सेकंड, मान लो कोई इक्वेशन है जिसमें मैंने लिखा है x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। अब ये मेरी इक्वेशन है, ठीक है, इसे जब मैं सॉल्व करती हूँ तो ये वाला 5 इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, 5 माइनस 5, x की वैल्यू 0। अच्छा नेचुरल नंबर वो थे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 एंड सो ऑन, है ना। अब यहाँ 0 नहीं आ रहा, यानी कि मुझे किसकी जरूरत पड़ी कि हाँ भाई 0 भी कुछ हो सकती है वैल्यू, तो हमने बोल दिया कि ठीक है नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा होल नंबर। क्या बन जाएगा, होल नंबर, ठीक है। तो हमें होल नंबर के बारे में धीरे धीरे नॉलेज मिली कि अच्छा ये होल नंबर्स होता है, ठीक है। फिर हमने और पढ़ाई करी लोगों ने और आगे गए, फिर उन्होंने धीरे धीरे इक्वेशन सॉल्व करते हुए फिर वो आए तीसरे इक्वेशन टाइप में। मान लो उनकी इक्वेशन ऐसी थी, ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करा तो उन्हें नेगेटिव की वैल्यू मिली, यानी कि ये हो जाएगा, ये इक्वेशन ये 12 इधर जाके माइनस में, और जो ग्रेटर नंबर होता है उसका साइन लगता है, तो x की वैल्यू यहाँ -6 आई। अब यहाँ जो माइनस नंबर है ये तो हमने पढ़ा नहीं ना, तो हमने होल नंबर में देखा कि होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव नंबर्स आता है नहीं, तो ये तो चीज यहाँ अलाउड नहीं कर दी, ठीक है। फिर हमने नेचुरल नंबर को देखा, ये तो और ये तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी अलाउड नहीं कर दी, x की वैल्यू नेगेटिव। तो हमें ये तो पता था कि हाँ देखो नेगेटिव नंबर की वैल्यू हो सकती है ना, किसी नंबर किसी चीज की वैल्यू नेगेटिव तो आ सकती है, नेगेटिव नंबर एक्चुअल में कुछ मीनिंग देगा। तो हमने फिर यहाँ इन्वेंट किया इंटीजर्स टर्म को, फिर हमें पता चला अच्छा इंटीजर नाम की कोई चीज होते हैं, इंटीजर भी कुछ होता है, नेगेटिव नंबर जो होता है वो इंटीजर होता है, तो हमने रख दिया, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि अगर हम होल नंबर में नेगेटिव नंबर भी मिला दे तो वो इंटीजर बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव भी आता है और 0 भी है, तीनों, ठीक है। तो हमने 3 नंबर्स यहाँ इन्वेंट कर लिया, कौन कौन से, नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव नंबर होता है 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, ठीक है। इंटीजर कौन से, जो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव और 0 भी, यानी कि इसमें ऐड करते जा रहे हैं कि अच्छा इसके बाद ये इन्वेंट होगा, ठीक है। उसके बाद मान लो कोई इक्वेशन ऐसी है जिसमें मैंने लिखा है 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 8। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1/5। अब मेरी x की वैल्यू ये आ रही है, यानी कि नेचर में ऐसे नंबर्स भी मतलब ऐसे नंबर भी होंगे, है ना, ऐसे नंबर भी रह रहे हैं। अब मेरे को बताना, जब ऐसे नंबर आए, अभी तक हमने 3 नंबर पढ़ लिए, नेचुरल, होल, इंटीजर, इस तीनों में से ये वाली फॉर्म किसी में भी वैलिड नहीं हो रही, किसी में भी फिक्स नहीं हो रही, यानी कि ऐसा नंबर ना तो इसमें आएगा ना इसमें आएगा और ना इसमें आएगा। तो इससे इस टाइप की कैटेगरी के नंबर को रखने के लिए हमने एक अलग कैटेगरी बना दी जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो जो भी इस फॉर्म में होते हैं उसे हमने किस में डाला, रैशनल नंबर में। तो रैशनल नंबर का आइडिया तो हो गया भाई, जो अपॉन के फॉर्म में होगा ना, कि 1/5 या कुछ भी। एग्जाम्पल के दूसरा भी एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैं बोल रही हूं
कि मैंने एक इक्वेशन लिखी है 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसकी वैल्यू में करती तो 11 अपॉन में 2 आएगी, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा -4, तो इसमें ऐड होने के बाद 11 बन जाएगा और अपॉन में 2। तो देखो ये भी इस अपॉन के फॉर्म में आ रहा है ना, 11 अपॉन में 2। तो हाँ भाई, ऐसे नंबर्स भी हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनकी भी कैटेगरी बना देते। तो हमने कैटेगरी का नाम रख दिया रैशनल नंबर, मैंने आपको बता दिया। तो हमने ये चीज तो देख ली कि ठीक है रैशनल नंबर की कैटेगरी रखी है, तो हमने इसकी फिर डेफिनेशन दी कि रैशनल नंबर एक्चुअल में होता क्या है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन है एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन में q where q does not equal to 0 and p and q are integers are called rational numbers। तो ये क्या है रैशनल नंबर, एक बार मीनिंग समझा देती हूँ आपको। ये तो मैंने डेफिनेशन लिखी है। ये बोला कोई भी ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में लिखा हो, p बाई क्यू की फॉर्म में। p बाई क्यू की फॉर्म में मतलब जैसे कि मैंने लिखा 2 अपॉन में 6, ये p बाई क्यू की फॉर्म में है ना। मैंने लिखा 7 अपॉन में 9, ये p बाई क्यू की फॉर्म में है ना। मैंने लिखा 11 अपॉन में 17, ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। मैंने लिखा -1 अपॉन में 12, ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। मैंने लिखा -7 अपॉन में -7, ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। यानी कि ऐसे नंबर जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे होंगे उन्हें हम रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब समझते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में क्या चीज है, यानी कि हम इन्हें क्या बोलते हैं एक्चुअल में। जो ऊपर लिखा रहता है, जैसे 2 हो गया, 7 यहाँ 11 -1 -7, जो ऊपर लिखे हुए हैं रैशनल नंबर में, जो ऊपर नंबर लिखा होता है, इस वाले नंबर्स को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एस। न्यूमरेटर में ऐसे बोलूंगी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। जो अपॉन के नीचे लिखा होता है ना कि p बाई क्यू की फॉर्म में, तो जो q है ना, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक नाम डिनोमिनेटर। इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखूंगी, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे होते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर। अब एक बात समझना, इसमें बोल रहा है कि q आपका 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि इनका डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है। क्योंकि किसी भी नंबर के अपॉन में, मतलब कोई भी नंबर लिखा होता है रियल लाइफ में, इसके नीचे अगर 0 आता है तो उसका कोई सेंस ही नहीं होता, वो होता है नॉट डिफाइंड, उसे सॉल्व नहीं किया, उसका मीनिंग ही नहीं है कुछ, है ना। तो ये याद रखना, मैं यहां लिख देती हूँ। अगर किसी भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा होगा, उसमें से q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है ना, उसका कोई सेंस ही नहीं होता। तो बस ये चीज याद रखना। अब ये बोल रहा है कि p और q जो है इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स हमने क्या देखा था, जो नंबर पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। इन्वेंशन तो नेगेटिव नंबर्स की वजह से हुई थी, है ना। तो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है p और q, p अपॉन में q जो लिखेंगे आप रैशनल नंबर, वो पॉजिटिव, 0, नेगेटिव हो सकता है। बस याद रखना q 0 नहीं होगा। इंटीजर में मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स दोनों हो सकते हैं, बस इतना आप याद रखना। और आपका ये डेफिनेशन पूरी मैंने आपको करा दी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, मेरे को कमेंट में बताना, आप लोग रैशनल नंबर के ऊपर है, मेरे को बताना
-7/2 एक रैशनल नंबर है? यस और नो? ये है फर्स्ट का। -7/2 एक रैशनल नंबर है या नहीं? मेरे को कमेंट में बताना। एक क्वेश्चन और है। सेकंड, अगर मैं नॉर्मली 9 लिखती हूँ तो ये एक रैशनल नंबर है या नहीं? इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हमने देखा कि रैशनल नंबर की एक्चुअल में जरूरत क्या पड़ी और रैशनल नंबर एक्चुअल में होते क्या और उसके कुछ एग्जांपल देखे, ठीक है। हमने सारी डेफिनेशन कवर करी है। और बाकी आपको ऐसी क्रिस्प कंटेंट वाली वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और कौन से टॉपिक पे चाहिए मुझे ये भी जरूर बताना। और बाकी बच्चों, थैंक यू। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू सो मच। और बच्चे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक शेयर भी करना मत भूलना, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।